शांति 27/9/2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, कालों का काल आया है तुम सबको वापिस ले जाने। इसलिए याद से विकर्मों का बोझा खत्म करो, अपनी देह से मोह निकाल दो। आज का प्रश्न है, भक्तों की कौन सी पुकार जब बाप सुन लेते हैं तो भक्त खुश होने के बजाय दुखी होने लगते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, भक्तों पर जब दुख आता है तब कहते हैं, हे भगवान, मुझे इस दुख की दुनिया से ले चलो। मेरी इस पतित दुनिया में दरकार नहीं। लेकिन जब बाप पुकार सुनकर ले जाने के लिए आते हैं तब रोते हैं, डॉक्टर को कहते हैं, ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाए। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, दूरादेशी बन कर्म बंधन को समाप्त करना है। कोई भी हिसाब किताब का कर्जा है तो उसे उतार हल्का बन बारिश बन जाना है। तो क्या कहा बाबा ने? हमें वारिस बनना है। हम बाबा के अधिकारी बच्चे हैं, तो अधिकार से वारिस बनेंगे हम। कैसे बनेंगे? विधि क्या बताई हम बाबा ने आज? कि हिसाब किताब अर्थात कर्जा जो है उसको उतारना है, मतलब चुकतू करना है। जो भी 63 जन्मों का विकर्म है, जो कर्म बंधन में हम जुड़ गए थे, तो उसको क्या करना है? बाबा की याद से उस बंधनों को समाप्त करना है और हिसाब किताब चुकतू कर कर्जा मुक्त हो जाना है। उससे क्या होगा? हम हल्का हो जाएंगे। विकर्मों का जो बोझा है वो बाबा को पूरा दे देना है और बाबा का सच्चा सच्चा वारिस बन जाना है। दूसरा धारणा है, कर्म योगी बन कर्म भी करना है। साथ साथ 8 घंटा 100 के पुरुषार्थ में देना है। सभी से ममत्व ज़रूर मिटाना है। तो बाबा ने क्या कहा? ममत्व मतलब मोह का जो रग हमारा जुड़ा हुआ है भिन्न भिन्न संबंध संपर्क में और अपनी खुद की देह से भी, वो जो ममत्व है वो बुद्धि से मिटाना है। उस मोह का रग को बाबा की याद से भस्म करना है। और वो कैसे होगा? बाबा ने बताया कि 8 घंटा 100 के पुरुषार्थ में देना है। 8 घंटा लौकिक कर्म करना है, फिर 8 घंटा 100 के पुरुषार्थ के लिए देना है। कर्म योगी बन कर्म करना है और कर्म भी जब हम करें बाबा की निरंतर याद में, बाबा के साथ कर्म करें तो हम कर्म योगी बन जाएंगे। तो कर्म योगी बन कर्म भी करना है, कर्म से किंतु मुक्त नहीं होना है, कर्म करते रहना है और कर्म योगी बन कर्म करना है और 8 घंटा 100 के पुरुषार्थ में देना है। आज का वरदान लेंगे। बाबा का हाथ अपनी मस्तक पर अनुभव करेंगे। प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव।
बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। विस्तार में बाबा ने कहा, जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित है, उनके सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है। उनका सहयोग ही वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल निकलता है, ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत होता है। ऐसे सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में रहते समर्पित हो चलने वाले बच्चे बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। तो क्या कहा बाबा ने, हम जो भी बच्चे प्रवृत्ति में हैं वो बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। कैसे? हम प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हैं ना, मन बुद्धि से समर्पित है कि बाबा मैं आपकी हूँ और मेरा सब कुछ आपका है। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मैं आपका, और अब बाबा आपका सब है तो आप संभालो, और फिर ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालना है। तो प्रवृत्ति में रहते अगर हम समर्पित बुद्धि होंगे, ये जो सहयोग है, इससे क्या होगा, सेवा का जो वृक्ष है वो फलीभूत होगा। ये तो वृक्ष है, झाड़ है ना, दिन पे दिन फलीभूत अच्छे अच्छे फल निकलते जाते। तो ये सहयोग से वृक्ष का पानी मिलता है। ये जो सहयोग है, प्रवृत्ति में रह के भी समर्पित बुद्धि रहना, ये इससे क्या होता है, ये ज्ञान वृक्ष के, इस कल्प वृक्ष को पानी मिलता है। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल निकलता है, ऐसे ही हम सब प्रवृत्ति में रहने वाले श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से क्या होता है, वृक्ष फलीभूत होते रहता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। तो कभी भी अगर ऐसा संकल्प चले जिसको मोड़ने की ज़रूरत है या फिर ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा संकल्प चल रहा है, तो इससे युक्ति सीख लेना है हमें कि कैसे हमें अपनी संकल्प को तुरंत मोड़ सकते हैं, कैसे ब्रेक लगा सकते हैं, कैसे तुरंत एकदम शांत हो सकते हैं, संकल्प का स्पीड कम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। और ये हमें कैसे करना है, कम से कम समय में। आज अगर 10 सेकंड में होता है तो कल कोशिश करना है कि थोड़ा सा कम समय में हम वो कर सके, संकल्प को मोड़ सके, ब्रेक लगा सके। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे अपना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।